हेलो गाइस, आज हमारे पास है एलईडी बल्ब का 9 वाट का ड्राइवर। तो आज हम इसकी एमसी पीसीबी को डिज़ाइन करेंगे प्रोफेशनल तरीके से, जो कभी ख़राब नहीं होगी। कम से कम 3-4 साल तो आराम से चलेगी। गाइस, सबसे पहले मैं इसके आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ ड्राइवर के। तो ऐसे मैंने इसको सीरीज लैंप में कनेक्ट कर लिया ऐसे। उसके बाद गाइस यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर ले लिया है। तो ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस 80-81 रीडिंग करीब करीब इसकी आ रही है। और गाइस ये वाला जो ड्राइवर है वो 54 वोल्ट से लेके 81-82 वोल्ट की जो एमसी पीसीबी होगी उसको रन करवा देगा। गाइस तो मेरे पास बहुत सारी एमसी पीसीबी हैं, तो मैं इसी में से किसी भी एक एमसी पीसीबी को लेके उसको कन्वर्ट कर दूंगा 54 वोल्ट से 81-82 वोल्ट के बीच में। तो ये कोई 36 वोल्ट की है, कोई 18 वोल्ट की है, कोई 30 वोल्ट की है। गाइस तो सबसे पहले मैं इन सभी एलईडी के स्पेसिफिकेशन आपको चेक करवा देता हूँ। गाइस ये वाली पीसीबी है वो 18 एलईडी की है और इसमें 6 की सीरीज है, 3 का पैरेलल है, 36 वोल्ट पे रन हो जाती है। और यहाँ पर गाइस एक एलईडी वो 6 वोल्ट की है हाफ वाट में। तो गाइस यहाँ पर 6 की सीरीज है और 6 वोल्ट की है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 36 हो जाएगा, 36 वोल्ट पे रन हो जाती है। और गाइस यहाँ पर 30 एलईडी है और यहाँ पर गाइस 10 की सीरीज है और 3 का पैरेलल है। जो एक एलईडी है वो 3 वोल्ट की है, तो 10 × 3 कर देंगे तो 30 वोल्ट आ जाएगा 0.2 वाट में। ठीक है गाइस। और गाइस मोस्टली पीसीबी पे लिखा होता है कितने वोल्ट की है, फिर कितने वाट की है। और गाइस अगर ना लिखा हो तो जो इन एलईडी के अंदर सेमीकंडक्टर होते हैं उससे भी पता लगा सकते हो कि एक एलईडी कितने वोल्ट की है। अगर एक सेमीकंडक्टर है तो 3 वोल्ट की है, 2 सेमीकंडक्टर 6 वोल्ट की और 3 सेमीकंडक्टर तो 9 वोल्ट की है, क्योंकि एक सेमीकंडक्टर 3 वोल्ट का होता है। तो ऐसे ही गाइस ये वाली जो पीसीबी है 44 एलईडी की है, 11 की सीरीज है, 4 का पैरेलल है, 33 वोल्ट पे रन हो जाएगी। 3 वोल्ट की एक एलईडी 0.2 वाट में। तो ये सारी सेम ही है एक तरह से, बस ये वाली थोड़ी सी अलग है। जो मैंने पहले दिखाई थी आपको उसमें 18 एलईडी थी और 6 वोल्ट की थी, उसमें एक एलईडी हाफ वाट में। इसमें क्या है कि 3 वोल्ट की एक एलईडी है 0.2 वाट में, बाकी सब सेम है। और यहाँ पर बस 0.5 वाट में, बाकी सीरीज पैरेलल सब सेम है। और गाइस यहाँ पर मेरे पास बड़ी वाली भी है, इनको भी आपको एक बार दिखा देता हूँ ये कितने वोल्ट की है। तो यहाँ पर 72 एलईडी है, 12 की सीरीज है, 6 का पैरेलल है, 3 वोल्ट की एक एलईडी है 0.2 वाट में। तो ये 36 वोल्ट पे रन हो जाएगी, 12 × 3 36 वोल्ट पे रन हो जाएगी आराम से। चलिए गाइस अब हम इन सभी एलईडी के वाट निकाल लेंगे और उस पीसीबी के वाट को अपने एलईडी ड्राइवर के वाट से मैच करवाएंगे और उसको हम यूज कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पर जो 30 एलईडी वाली पीसीबी थी उसमें 3 वोल्ट की एक एलईडी थी। अगर आप सभी एलईडी को सीरीज में लगाओगे तो 90 वोल्ट हो जाएगी और 30 एलईडी को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 वाट आ जाएगा पूरी पीसीबी के वाटेज जो होंगे। और ऐसे ही 18 वोल्ट की थी वो 3 वोल्ट की थी, 54 वोल्ट हो जाएंगे 3.6 वाट में, अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0.2 को 18 एलईडी से। गाइस जो हमारे पास 44 एलईडी वाली पीसीबी थी, अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, मतलब कि सभी एलईडी को सीरीज में कर देंगे तो 132 वोल्ट हो जाएंगे। और 44 एलईडी को 0.2 से मल्टीप्लाई 8.8 वाट आ जाएंगे। 2 पैरेलल बनाएंगे 22 एलईडी की, 22 एलईडी को सीरीज में करके तो 66 वोल्ट 8.8 वाट हो जाएगा। इसके बाद गाइस हमारे पास जो 18 एलईडी की एक पीसीबी थी जो कि 6 वोल्ट की एक एलईडी थी 0.5 वाट में, इनको हम सभी को सीरीज में करेंगे तो 108 वोल्ट की पीसीबी हमारी बन जाएगी। और जो वाट बन जाएंगे वो 9 वाट बन जाएंगे 0.5 वाट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 18 एलईडी से। और गाइस अगर हम इस पीसीबी को 9 की सीरीज कर दें, 2 का पैरेलल कर दें, तो यहाँ पर हमारी 54 वोल्ट में बन जाएगी और 9 वाट की हमारी पीसीबी हो जाएगी। और गाइस यहाँ पर जो 72 एलईडी वाली थी उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 वोल्ट बन जाएगी 14.4 वाट में। और अगर हम इसकी 2 पैरेलल बनाएं तो 108 वोल्ट बन जाएगी 14.4 वाट में। तो गाइस यहाँ पर हमारी 18 एलईडी वाली पीसीबी थी जिसमें 6 वोल्ट की एक एलईडी थी 0.5 वाट में, ये मैच कर रही है हमारे ड्राइवर के साथ, जो कि हमारे 54 वोल्ट से 82 वोल्ट तक हमारा ड्राइवर निकालता है। तो यहाँ पर जो वाटेज है वो भी 9 वाट से मैच कर रही है और 100 मिली एम्पियर में जो हमारा ड्राइवर निकालता है करंट को, तो यहाँ पर 54 वोल्ट ही मैच कर रहे हैं। अगर हम इसमें 2 की पैरेलल बना दें और 9 की सीरीज कर दें तो हम इन सभी पीसीबी में से 18 एलईडी वाली पीसीबी को निकाल लेते हैं जो कि 9 वाट में है, 0.5 वाट की जिसकी एलईडी है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 54 वोल्ट में, मतलब कि इसमें 9 की सीरीज बनाएंगे और 2 का पैरेलल बनाएंगे। गाइस अभी इस पीसीबी में 6 की सीरीज बनी है और 3 का पैरेलल है, मतलब कि 36 वोल्ट पे रन होती है, 6 वोल्ट की एक एलईडी है और सीरीज में हो रखी है। तो इन तीनों पैरेलल में 36 वोल्ट जाते हैं जब ये प्रॉपरली रन करती है, जलती है ये, और इसमें 3 जगह पे करंट डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर हमें किसी भी एक सीरीज को ले लेना है और उसको हम कट कर देंगे 3-3 एलईडी में, और उसको हम जो 3 एलईडी होगी वो एक सीरीज में लगा देंगे और जो बची हुई 3 एलईडी हम दूसरी सीरीज में लगा देंगे, तो हमारे 9 वोल्ट की 2 सीरीज बन जाएंगी। यहाँ पर हमने बीच वाले सीरीज का यूज़ किया है। तो ऐसे आपको प्रिंट को कट करना है पीसीबी में, ऐसे आपको कट करके उसके बाद कुछ ऐसे ऊपर वाले में ज्वाइन कर देंगे 3-3 एलईडी को सीरीज़ में, जैसे कि यहाँ पर गाइस देख सकते हो। और जो छोटा वाला डिब्बा है वो पॉजिटिव है और जो बड़ा वाला डिब्बा है वो नेगेटिव है। ऐसे आपको कुछ कर देना है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऐसे आपकी 9 एलईडी हो गई है। और यहाँ पर जो सीरीज़ बन गई है अब 54 वोल्ट की बन गई है, 9 की सीरीज़ हमने इसमें कर दी है।
तो गाइज ऐसे आपको नीचे कहीं से भी कट करके सीरीज़ को ज्वाइन कर देना है। कुछ ऐसे सीरीज़ में ज्वाइन करना है गाइज, पैरेलल में नहीं करना, सीरीज़ में ऐसे ज्वाइन करना है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारी 9 एलईडी की 2 सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है और 2 का पैरेलल 54 वोल्ट हो चुकी है गाइस। तो ऐसे आप किसी भी पीसीबी को लेके अपने ड्राइवर के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। जेन्युइन तरीका है, यही तरीका इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है जब ड्राइवर के हिसाब से पीसीबी नहीं मिलती है। तो अब यहाँ पर हमने इस पीसीबी को ले लिया है, चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव प्रिंट है ये यहाँ पर जा रहा है इस एलईडी पर, और यहाँ से 6 एलईडी यहाँ पर सीरीज़ में लगी हुई है, यहाँ पर 6 एलईडी सीरीज़ में है, यहाँ तक सीरीज़ में है। तो इसके बाद यहाँ पर पैरेलल है, तो यहाँ से हम कट करेंगे। ये बीच वाली सीरीज़ है, इसके बाद चालू हो रही बीच वाली सीरीज़, तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे जैसे कि हमने यहाँ पर कट करा था, ऐसे यहाँ पर कट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम 3 एलईडी के बाद कट करेंगे, 1 2 3, तो यहाँ पर एक हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी 3 एलईडी कट हो चुकी है। उसके बाद आगे कट करेंगे इन 3 एलईडी के बाद में, तो यहाँ पर हम कट कर देंगे इस वाली एरिया पे, तो यहाँ से हम कट कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 एलईडी के बाद ये जो प्रिंट है यहाँ पर ही जा रहा है इस पर। तो चलिए हम कट कर लेते हैं इस कटर से। गाइस यहाँ पर कुछ हमने ऐसे प्रिंट को कट कर लिया और स्क्रैच भी कर लिया ताकि हम सही से सोल्डिंग कर सके। तो यहाँ पर हमने एक वायर ले लिया है, इसको हम पूरा सोल्ड कर देंगे। तो ऐसे हमने इसमें पूरे पे सोल्डरिंग कर लिया है, तो अब आराम से सोल्डरिंग हो जाएगी। तो हमने पहले सीरीज़ का नेगेटिव टर्मिनल लिया, इसको हम जो हमारी 3 एलईडी थी हमने कट कर दी थी उसके हम पॉजिटिव में कनेक्ट कर देंगे। ऐसे हम कुछ सोल्डरिंग कर देंगे यहाँ पर ऐसे इस वाले पे। तो यहाँ पर हमारी 9 वोल्ट की एक सीरीज़ कंप्लीट। कुछ ऐसे वायर को कट करने के बाद ये हमारी जो 6 एलईडी की सीरीज़ बची हुई है, तो ये नेगेटिव से चालू हो रही है, पॉजिटिव पे एंड हो रही है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको बची हुई 3 एलईडी के नेगेटिव से जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमारी 9 एलईडी की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी गाइस। तो ऐसे हमने आसान तरीके से 9 एलईडी की 2 सीरीज़ कंप्लीट कर ली हैं। उसके बाद कुछ नहीं करना गाइस, हमें पैरेलली कनेक्ट करना है। जो फर्स्ट सीरीज़ है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम सेकंड सीरीज़ के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, और जो फर्स्ट सीरीज़ का नेगेटिव उसको सेकंड सीरीज़ के नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, और हमारी ये पीसीबी हो जाएगी कंप्लीट। गाइस तो ऐसे हमने दोनों सीरीज़ को पैरेलली कनेक्ट कर दिया है, तो ये हमारी पीसीबी कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस आपने देखा कि हमने कैसे 36 वोल्ट की पीसीबी को 54 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो गाइस ऐसे आप किसी भी पीसीबी को अपने ड्राइवर के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो। और गाइस इसकी पावर, वोल्टेज और करंट को निकालने के लिए आप P=VI वाले फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर गाइस आप देख रहे होंगे इसकी ब्राइटनेस काफ़ी तेज़ है और सारी एलईडी सही से ग्लो कर रही है, कोई भी कम ज़्यादा ग्लो नहीं कर रही है। और जो फ्लिकरिंग कर रही है वो कैमरे की वजह से हो रहा है। और यहाँ पर मैंने जितने भी जंपर करे हैं, तो आप यहाँ पर ग्लू गन या फिर सिलिकॉन पेस्ट लगा सकते हो ताकि ये वायर टूटे ना, गले ना रस्टिंग की वजह से। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में।